Assalamu alaikum everyone. My name is Ikra Khan. I am student of NUST Balochistan campus. Our group members are Hamza Sajid, Ayan Hassan and Maria Kamar. Ayan is the group leader. Our project is on Snake game. Moving on to project explanation, we are using graphics.h for graphics. In global variables, we kept screen background sign. The screen width is 800 and screen height is 600. Now moving to functions. In main function, the text color is red and font size is European 4. When we press any key, then game will start. Press any key to continue. इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं. It's up to you. And its axis and y axis is 200. And then game will be start. Assalamu alaikum, my name is Ayan and now I will explain my part of the project which is draw snake function and food generation function. सबसे पहले हम फूड के स्नैक के बेसिकली रेक्टेंगल के नाम से फंक्शन बनाएंगे. बेसिकली रेक्टेंगल होगा स्नैक का x1 y1 x2 y2 के नाम से. ये कोऑर्डिनेट्स है इसके रेक्टेंगल के और हम इसको आइटरेट करवाएंगे ताकि इसकी जो लेंथ होगी वो इंक्रीज़ करेगी जब ये फूड से कोलाइड होगा. बेसिकली लेंथ हमने इनिशियल लेंथ हमने 2 रखी स्नैक की. मतलब जैसी गेम आप स्टार्ट करोगे तो 2 रेक्टेंगल्स से वाली स्नैक होगी शुरू में. उसके बाद जैसे ही कोलाइड होगा और इसकी जो साइज़ होगी वो लेंथ होगी वो आइटरेट करती जाएगी. हमने ग्राफिक्स में 2 कलर सेट करने के लिए सेट फिल स्टाइल और फ्लोट फिल फंक्शन यूज़ करते हैं. हमने इनिशियल कलर रेड रखा है स्नैक का. मूविंग ऑन टू फूड जनरेशन पार्ट, 2 वेरिएबल्स हमने सेट किए फूड के लिए, एक फूड एक्स एक फूड वाई. रेंडरिंग फंक्शन रेंडरिंग एल्गोरिथम हमने यूज़ किए हैं ताकि वो रैंडम लोकेशन पे स्नैक का फूड स्पॉन कर सके. अभी ये कुछ कोऑर्डिनेट्स हमने सेट किए हैं. इससे ये होगा कि स्नैक जो है स्नैक का जो फूड होगा वो बॉर्डर जिस बॉर्डर पे गेम ओवर होता है उस बॉर्डर के उस के लेफ़्ट राइट पे स्पॉन हो, उसके लेफ़्ट पे ना हो ताकि गेम स्मूथली रन कर सके. ये कुछ फूड के कोऑर्डिनेट्स है. ये रेक्टेंगल फंक्शन यूज़ किए इसके लिए क्योंकि वो भी रेक्टेंगल है. Hello everyone, my name is Hamza Sajid and today I will explain you 3 type of collisions in this game. So पहली collision जो यहाँ पे हो रही है वो snake to wall collision हो रही है और इसमें बेसिकली हम लोग एक if कंडीशन यूज़ करते हैं while लूप के अंदर, जहाँ पे जो स्नेक के कोऑर्डिनेट्स हैं, जो बेसिकली स्नेक का जो हेड है उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसको हम लोग एक कंडीशन यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं जिसमें हम लोग वॉल के कोऑर्डिनेट्स देते हैं कि अगर हमारे जो स्नेक का हेड है वो इक्वल टू हो जाए फिर ग्रेटर देन हो जाए इन कोऑर्डिनेट से. सो अगर इस तरह हो जाता है तो हम लोग उसको इस गेम लूप को एंड कर देते हैं और इससे आप बाहर आ जाते हैं. सो एक किस्म की हमारी गेम एंड हो जाती है. सो ये हम लोग एक्स एक्सेस के लिए भी कर रहे हैं और वाई एक्सेस के लिए भी कर रहे हैं और इसमें हमने तमाम कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे पुट किए हुए हैं. सो अब हम आपको बताएंगे कि मैं आपको सॉरी बताऊंगा कि फूड कोलिजन किस तरह होगी. तो जो हमारा जो मेन एरे हेड है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको हमने सिंपली इक्वल टू इक्वल कर दिया. ये कंडीशन हमने पुट किया कि अगर हमारे एक्स एक्सिस हेड जो होगा उसके कोऑर्डिनेट्स इक्वल टू होंगे फूड के एक्स एक्सिस के इक्वल होंगे और सेम वाई एक्सिस और स्नेक का जो वाई एक्सिस है इन दोनों के कोऑर्डिनेट सेम हो जाएंगे. तो एक किस्म का बेसिकली ये इस तरह होगा कि दोनों का जो है ना बिल्कुल एक कोलिजन हो जाता है जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे 2 चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं इस फंक्शन के अंदर. एक तो हमने जनरेट फूड कर देना है जिससे आपने अभी अयान ने आपको बताया है कि हम लोग किस तरह जनरेट फूड कर रहे हैं. सो ये वाला फंक्शन हम लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं. और दूसरी चीज़ यहाँ पे मेन चीज़ होगी लेंथ इंक्रीज हो जाती है. जब लेंथ हमारी इंक्रीज हो जाती है तो इसमें ये होगा कि हमारा जो स्नेक है अगर उसकी लेंथ 2 है तो और जैसे उस स्नेक फूड के साथ कोलिजन होती है और उसकी लेंथ में हम ये इंक्रीमेंट कर देते हैं 1, सो उसकी लेंथ हो जाएगी एंड पे 3 उसकी लेंथ हो जाती है और इस तरह वो सो ऑन चलता रहता है. अब मैं आपको कोलिजन बताऊंगा. स्नेक कोलिजन बेसिकली स्नेक बॉडी कोलिजन है. जब हम लोग स्नेक को उसकी बॉडी के साथ कोलिजन करते हैं तो हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया जिसकी हेल्प से हम उसको एंड कर देते हैं. मतलब गेम ओवर हो जाएगी अगर तो जैसे उसने कोलिजन की अपनी बॉडी के साथ तो उसकी तो गेम ओवर हो जाती है. तो इसमें कंडीशन इस तरह की है कि हम लोग बेसिकली एक स्नेक
का जो हेड है उसको हम लोग उसकी कोऑर्डिनेट्स को चेक कर रहे हैं एक लूप लगा के। हम जितने भी हमारा एरे है, जितनी लेंथ का एरे है, उसके तमाम कोऑर्डिनेट्स को हम लोग एक बार चेक करते हैं कि क्या वो स्नेक के हेड के एक्सेस के इक्वल हैं या फिर उसके वाई एक्सेस के इक्वल हैं। अगर इन दोनों में से किसी के भी इक्वल होंगे, मतलब इन दोनों में से नहीं बल्कि दोनों में अगर किसी के भी इक्वल हो, तो हम लोग उस गेम को गेम ओवर कर देते हैं। सो ये फंक्शन हमारा रन हो जाएगा। और इस फंक्शन में बेसिकली ये हो रहा है कि स्टार्टिंग में भी हमने देखा था कि किस तरह मेन्यू फंक्शन वर्क करता है। तो बेसिकली सेम उसी तरह कि हम लोग उसका जो कलर है फॉन्ट का रेड सेलेक्ट कर देंगे, और साथ में हम लोगों ने डिले 2000 सेट करना है, जिससे हमारी गेम ओवर लिखने के बाद 2 सेकेंड का डिले आएगा। और इसके 200 और 200 इसके एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस हैं जहाँ पे इसने ड्रॉ होना है। और डिफ़ॉल्ट फॉन्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, और इसका फॉन्ट का साइज़ 4 होगा। और दिस इज फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। Assalamu alaikum. My name is Maria Kamar, and today I will be discussing the snake's position based on its direction. Okay. Let's assume you have a snake represented as a list of coordinates, with the head of the snake being the first element and the tail being the last element. You have also a variable that is known as the direction that stores the current direction the snake is moving up, down, right, or left, for example, like these. Here you have might update the snake position based on its direction. For example, here we have used the switch cases. If we take switch, here we have used the switch cases. For example, in case A, we have taken a character A that represents that if we this case will specify that decrements the y coordinates of the new head by 1. Similarly, if in the second case we take D, this shows that increments the y coordinates of the new head by 1. Moreover, in the condition, direction is taken as left. So this means that decrements the x coordinate of new head by 1, and similarly goes to the right. This logic moves the snake head in the appropriate direction by modifying its coordinates. After updating the head's position, the old tail is removed, effectively moving the snakes forward in the specified direction. Thank you.